आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन जो इंडियन आर्टिस्ट से संबंध खाता हो, जो चित्रकार और जो जितने भी हमारे इंडियन आर्टिस्ट में कलाकार हैं या फिर उनकी जो भी कला से संबंधित जो सवाल हैं ये हैं। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट जो बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अदर यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, किसी भी का कर रहे हैं, सबके लिए ये जो है क्वेश्चन से आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी फाइन आर्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उन सब में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो ये आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में एपिंग का प्रयोग करता है। और एपिंग का प्रयोग करता है ये बात किया जा रहा है, तो मुकुल डे जो हैं तो वो एपिंग का प्रयोग करते हैं। मुकुल डे याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, लिखा है खनिज, यहाँ पर विच लिखा है जबकि वृक्ष है। यहाँ खनिज की जगह जो है वृक्ष है। थोड़े शब्दों में आपको थोड़ी सी अंतर आएगी, लेकिन साथ साथ मैं से करूँगा। खनिज वृक्ष किसकी कृति है, तो ये खनिज वृक्ष जो कृति है, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो जो एपेन का प्रयोग करते हैं तो वो मुकुल डे ही हैं। मुकुल डे इसका सही उत्तर है। इसके अलावा जो भी मैं इसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि जो भी चीज़ें मुझे याद आएंगी। किस कलाकार को अवनींद्रनाथ द्वारा स्थापित ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति मिली, तो है नंदलाल बोस को जो है, जैसे कि ओरिएंटल आर्ट स्कूल की छात्रवृत्ति में नंदलाल बोस जो है बिहार के लोकप्रिय चित्रकार हैं और उन्होंने पांडुलिपियों के चित्रों को उकेरा है और इन्हें बीएचयू के द्वारा जो है डिलीट की उपाधि दी जा चुकी है। 1955 में हुसैन ने किस चित्र पर ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था, तो हुसैन ने जो है जो कौन सा जो है पेंटिंग बनाया था जिसको लिए वो ललित कला पुरस्कार दिया गया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पर एक लिखा गया जगीन लिखा है, जगीन नहीं जमीन एक पेंटिंग थी। जमीन के लिए जो है 1955 में जो है पुरस्कार दिया गया था, तो ये याद रखिएगा ललित कला अकादमी द्वारा। ललित कला की जो स्थापना हुई है 1956 में हुई है और एक दिल्ली में या अलग अलग राज्यों में विशेष प्रकार से जो है वहाँ पर स्थापित की, जहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। किस चित्रकार को मास्टर मोसाई की उपाधि दी गई है, यहाँ लिखा गया है मास्टर मोसाई किस कलाकार को कहते हैं, तो नंदलाल बोस जी हैं, इनको मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता है, को उपाधि दी गई है। और लिखा गया है पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई है, याद रखिएगा। पुरातत्व विभाग की बात आएगी तो इसकी जो स्थापना है वो है 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रमोद देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देश थे, उन्हें किस फिल्म पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो एक फिल्म एक पेंटिंग है जिसका नाम है छनक छनक पायल बाजे, इसके लिए उन्हें जो है फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था उनका, जो है थोड़ा शब्दों को मैं आपको सही कराना चाहूँगा। ये प्रमोद देसाई की जगह जो वर्ड है इसको मैं आपको सही करना चाहूँगा, कनु देसाई है। कनु देसाई थे जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कौन सा जो है निर्देशक थे, किस फिल्म के थे, छनक छनक पायल बाजे, कनु देसाई। इसे आप नोट करते रहिएगा। लिखा गया कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार का नाम पूछा जा रहा है। कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है, मतलब कंप्यूटर एडिटिंग के द्वारा जो है पेंटिंग करने वाली पहली महिला की बात है। तो अंजलि इला मेनन के बारे में ये जानिएगा कि ये अपने पेंटिंगों पर अंगूठे का निशान लगाते थे, बाकी सिग्नेचर या नाम लिखा करते थे।
ये सिर्फ अंगूठे का निशान लगाती हैं कि पहचान है ये। लिखा गया है उत्तर भारत का पहला विकास मानव जो है विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। पूछा जाए कहाँ स्थापित किया गया है, क्या आप लोग को पता है कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद है, और या इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी लोकप्रिय जो है विश्वविद्यालय है। किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा का नाम ए ब्रश विथ लाइफ है? किस कलाकार, और यही जो मैं बात कर रहा हूँ द ब्रश विथ लाइफ जिस आर्टिस्ट का नाम है, वही जो है ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 10 वर्ष की आयु में जो है उनकी सुनने की जो क्षमता जो है क्षीण हो गई थी, समाप्त हो गई। तो ये सतीश गुजराल हैं जो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। किस विश्व के महानतम व्यक्तियों की मोम की प्रतिमाएं किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर जो है संग्रहालय रखी गई है, जहाँ पर मतलब शायद रखी गई है, ये आप लोगों के लिए सवाल बनता है। तो ज़रूरी है, कौन सा क्वेश्चन है? विश्व के महानतम व्यक्तियों की मोम की प्रतिमाएं कहाँ रखी गई हैं? तो मैं आपको बताऊंगा मैडम तुसाद मोम संग्रहालय। मैडम कौन सा है? मैडम तुसाद मोम संग्रहालय लंदन। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब पूछा गया है, मैंने इस सब क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किया, ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना जो है, वैसे मैंने एक बार 56 बोल दिया था बाय मिस्टेक, लेकिन इसका जो सही उत्तर है आपका ये तीसरा है, मतलब 1954 में इसकी स्थापना हुई है। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। कई जगह तो 56 भी दिया हुआ है, क्या कहा जाए इसके लिए। खैर, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा मतलब प्रदान किया गया है? मतलब किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रदान करने की बात आती है तो ये ध्यान दीजिएगा, कालिदास की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर एमपी आएगी। एमपी में खजुराहो टेम्पल्स और 64 योनियों का जो मंदिर है, सास बहू का जो मंदिर है, ये चर्चित है, और पंचमढ़ी की गुफाएं। नेक्स्ट जो है पूछा जा रहा है ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी कहाँ है ये तो पूछा जा रहा है। ओरिएंटल पब्लिक तो पटना में जो है, पटना में टेराकोटा के लिए लोकप्रिय माना जाता है। लिखा गया है कन्नड़ वेटिकन, या तो ये न आपको हटाना है, क्या हटाना है? न हटाना है आपको। जो ये वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? तो वह रोम में है। वेटिकन म्यूजियम, ऐसे ऐसे नाम भी है ना कि आप तो भूलेंगे कि याद रखेंगे, याद रहेंगे। ओके, लिखा गया राम किंकर वैज द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में हैं? किस माध्यम में हैं? राम किंकर बैज है जो संथाल परिवार की खास कृति है, और ये ऐसे पर्सन हैं हम जिनकी बात कर रहे हैं जो एक ही कैनवास पर शुरुआती दिनों में इन्होंने कई लेयर बाय लेयर काम किए हैं, मतलब एक ही लेयर पर कई बार पेंटिंग बनाकर उन्होंने किया। ये बात जो है क्वेश्चंस में बोला गया है, पूछा जाता है। तो राम किंकर एक गरीब कलाकार की संज्ञा भी दी जाती है। तो पूछा जा रहा है राम किंकर द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में हैं? तो ये आपको याद रखना है कि जब ये बात किया जाएगा तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें ये जो रखा गया है इसमें जो है, क्योंकि जो है ये इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। दरअसल जो है जो लेखक है, जो लिखने वाला था, उसने उसमें ये टाइप नहीं किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिरमेंट एवं कंक्रीट, मतलब जो माध्यम है मूर्तियों को बनाने का जो है, तो वो सीमेंट और कंक्रीट है। कंक्रीट हो जाएगा, याद रखेगा, कंक्रीट।
तो याद रखिएगा। उसके बाद चंडीगढ़ शहर की बात की जा रही है। चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया? चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया है? तो याद रखिएगा जो है, तो मार्क काबूजी, मार्क, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, मार्क काबूजिए। चंडीगढ़ को जो किसने डिजाइन किया था उस व्यक्ति का नाम भी अजीब है, मार्क काबूजिए, जैसे मेरा नाम है SP90 आर्टिस्ट। एंड उसके बाद जो है, धातु और कास्ट के मिश्रण में मूर्ति बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? धातु और कास्ट के मिश्रण से मूर्ति बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो धनराज भगत, ये भी लोकप्रिय चित्रकार हैं, लोकप्रिय मूर्ति चित्रकार नहीं है, मूर्तिकार हैं ये लोग तो हैं। इसके अलावा मूर्तिकारों में आप याद रखिएगा कि राम किंकर जी हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं जो है, शंखो चौधरी हैं, ये लोग एक लोकप्रिय जो है मतलब आर्टिस्ट हैं। अगला जो क्वेश्चन है, KG सुब्रमण्यम, ये सुभ्रा लिखा है, सुब्बा का मतलब लगा दिया है, जबकि इसमें आ नहीं होगा। KG सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? तो KG सुब्रमण्यम का जो माध्यम हो टेराकोटा की कलाकृतियों के लोकप्रिय माने जाते हैं। और मैं बताया था कि कौन सा राज्य टेराकोटा के लिए लोकप्रिय माना गया है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्लास्टर से सबसे अधिक काम किसका है? मतलब कौन ऐसा आर्टिस्ट है जो प्लास्टर से सबसे अधिक काम है? तो वो हिम्मत शाह जी का है, हिम्मत शाह। अगला जो है, सतीश गुजराल के भित्ति चित्र की रचना, सतीश गुजराल के भित्ति चित्र की रचना सामग्री क्या थी? तो ये पूछा जा रहा है कि सतीश गुजराल के भित्ति चित्र की रचना सामग्री क्या थी? तो सेरेमिक, ये याद रखिएगा, सेरेमिक। किस चित्रकार के काम की शताब्दी प्रदर्शनी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हुई थी? किस चित्रकार के काम की शताब्दी प्रदर्शनी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हुई थी? तो रवि वर्मा, याद रखिए रवि वर्मा चित्रकारों का राजकुमार, देवी देवताओं के चित्रकार, और बॉम्बे में जो है वो लिथोग्राफी प्रिंटिंग की स्थापना। और तो ये काफ़ी मशहूर चित्रकार हैं। इनका जन्म जो होता है 1848 में जन्म होता है। इनके ऊपर जो है फिल्म बनी है रंगरसिया नाम की, तो यहीं आप लोग रूबरू होंगे। आपने बताइएगा कितने लोग जो हैं इनकी फिल्मों से अवगत हैं और इनकी कहानियों से, और इनको कितनी जानते हैं। मोस्टली सभी लोग, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग राजा रवि वर्मा के जरूर जानते होंगे। हमारा जो है अंतिम सवाल है, आप जो है मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप सभी लोग आसानी से दे पाइएगा। किस संग्रहालय में 13, मतलब यहाँ 13 लिखा हुआ है जबकि टेराकोटा है, लिखने वाला भी बहुत ही फास्ट लिखा है, टेराकोटा है। किस संग्रहालय में टेराकोटा के शिल्प सबसे अधिक हैं? तो किस संग्रहालय में टेराकोटा के, जो मैंने बताया था कि पटना का नाम लिया था, तो पंडरस संग्रहालय में जो है टेराकोटा के चित्र लोकप्रिय है। तो यदि टेराकोटा में यदि आप स्पॉट बनना चाहते हैं आप सब, तो पटना में जा सकते हैं। वहाँ पर लोग जो है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं कि वहाँ पर जो है अध्ययन करते हैं। तो यदि आपको टेराकोटा के क्षेत्र में अच्छा जाना है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई मन में जिज्ञासा है और कोई मन में सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। यदि आप लोग रियली में सीरियस हैं BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, तो आप मेरा SP90 ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, SP90 ऑनलाइन क्लासेस। और इस नंबर पर जो है आप जो है मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप जो है आपको जो है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बस अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और यदि आपने शिल्प तैयारी अपने मन से रेगुलर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्केचिंग और जो भी टर्म कंडीशन है जो इसमें अप्लाई होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, वो सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखा है, तो मस्ट है कि आप रेगुलर इसी तरह तैयारी करते हैं, लगे रहिए। लेकिन आप यदि अच्छे से नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम आती है, काफ़ी ज़्यादातर गुमराह रहते हैं, तो आपको एक कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यदि दूर रहते हैं तो SP90 ऑनलाइन क्लास आपके लिए हाजिर हैं। यदि ऑफलाइन करने के लिए आते तो आप हमारे वाराणसी में भी आ सकते हैं, हम आपको लाइव टू लाइव जो है क्लासेस देने वाले हैं।
ओके, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। और उम्मीद है कि आप ऐसे ही यदि आप मेहनत करते हैं, रेगुलर करते हैं तैयारी, तो आपकी चांसेस हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। प्रवेश जैसे ही यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर लीजिएगा तो हमें भूल मचाइएगा। ओके, थैंक यू। अब यहाँ से तो